हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था थॉमस हॉब्स और आज हम पढ़ने वाले हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म भी बोला जाता है। इस टाइम पे उनके ये थॉट्स आते हैं जब यहाँ पे ग्लोरियस रेवोल्यूशन चल रहा होता है, एक पीसफुल जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता है। तो इस जो इवेंट का जो इम्पैक्ट रहता है उनके ह्यूमन नेचर में और उनका जो पूरा थॉट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का उस पर। तो इनके जो मेन वर्क्स देख लेते हैं। एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1689, टू ट्रियटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट 1689 सबसे इम्पॉर्टेंट जो है। इसमें टू ट्रियटाइजेस हैं। जो फर्स्ट जो होता है इसमें वो फिल्मर की जो पैट्रियार्क है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। सेकंड जो ट्रियटाइज होता है उसमें वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की अपनी एक थ्योरी देते हैं। उसके बाद जो लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन 1689, ये तीनों बुक्स जो है वो एक सेम ईयर में लिखी गई हैं। तो इन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो टू ट्रियटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। Second letter concerning toleration, third letter of toleration, same thoughts concerning education, the reasonableness of Christianity, vindication of reasonableness of Christianity. ये फोर्थ लेटर ऑफ टॉलरेशन। उसके बाद जो लास्ट बुक है ऑन ऑफ द कंडक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद जो ह्यूमन नेचर हमें पता है ग्लोरियस रेवोल्यूशन के टाइम में इन्होंने अपने जो इनका जो वर्क है, तो यहाँ पे इनका इम्पैक्ट रहता है ऑप्टिमिस्टिक और रीज़न। वो बोलते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, उनके पास रीज़न है। इसी वजह से स्टेट ऑफ नेचर जो है वो स्टेट ऑफ पीसफुल गुडविल एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, यानी यहाँ पे स्टेट ऑफ यहाँ पे ब्लिस बताते हैं। वो सभी लोग जो है वो पीसफुली रहते हैं। तो उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट और सभी लोग पीसफुली रह रहे हैं, गुडविल और वो म्यूचुअल असिस्टेंस एंड म्यूचुअल ट्रस्ट है, वो हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की, कोऑपरेट कर रहे हैं, पीसफुली रहते हैं, रीज़न है। तो फिर यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों, इसका वो रीज़न बताते हैं कि सभी कोऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि रीज़न है। लेकिन सिर्फ रीज़न नहीं है, रीज़न के साथ साथ लोगों में क्या है, पैशन भी है। और उस पैशन की वजह से कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले टाइम में जो गुडविल जो है वो कंटिन्यू करेगी, प्रिवेल करेगी। हो सकता है पैशन जो है वो प्रिवेल करे और उसके बाद जो है इनसिक्योरिटी आ जाए। तो इसलिए वो यहाँ पे दो टू ट्रीटेजेस में फर्स्ट में वो क्रिएशन करते हैं सिविल सोसाइटी। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, फर्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्रिएशन होती है सिविल सोसाइटी की, और सेकंड जो होता है उसमें क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सब की ये चीज़ें बनाई जाती हैं। और कौन कौन सी जो पावर्स हैं जो गवर्नमेंट उनके द्वारा बनाई जाती है, उसमें वो कहते हैं कि सभी पावर्स होंगी जो लॉज बनाने की, एक्सेप्ट एक जो राइट्स छोड़ दे, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ये तीन राइट्स जो हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, तो ये तीन जो राइट्स हैं, तो इनके अलावा सभी पे कानून बना सकती है। लेकिन अगर क्या हो, अगर ऐसा कानून राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी पे भी अगर गवर्नमेंट कानून बना दे, तो यहाँ पे उनको राइट दिया गया अंडर जो जॉन लॉक का जो ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट है, तो उसमें वो राइट दिया गया कि वो लोग जो है रिवोल्ट कर सकते हैं, पीसफुल रेवोल्यूशन ला सकते हैं थ्रू इलेक्शन। तो हाउ गवर्नमेंट इज सिलेक्टेड, कैसे सिलेक्ट किया जाता है, गवर्नमेंट बाई मेजोरिटी के थ्रू उसको सिलेक्ट किया जाता है। गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है कंसेंट ऑफ पीपल की। कंसेंट, टाइप्स ऑफ कंसेंट जो लॉ के हैं वो कौन कौन सी, एक्सप्लिसिट और टैसिट। एक्सप्लिसिट होता है जो थ्रू वर्ड्स डायरेक्ट जो एक्सप्रेस की जाती है, और जो टैसिट जो है वो विदाउट वर्ड्स जो यानी इनडायरेक्ट जो कंसेंट दी जाती है। यहाँ पे हमें जो लॉ का आइडिया हमें देखने को मिलता है जहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं। और हॉब्स का आइडिया अगर हम देखें तो ये रिलेटेड है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ से। तो यहाँ पे बात करते हैं नो लॉ नो लिबर्टी, जहाँ पे लॉ नहीं होगा वहाँ पे कोई लिबर्टी नहीं होगी। इसीलिए वो यहाँ पे जो राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, वहाँ पे वो गवर्नमेंट को या जो भी जो गवर्नमेंट स्टेट है उनको लॉ बनाने से वहाँ पे उनको रोकती है। उसके बाद जो है नेचुरल राइट्स में वो हमने अभी पढ़ा, जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की बात करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जो है उस पर वो है कानून नहीं बना सकती। तो जब प्रॉपर्टी की बात आती है यहाँ पे इक्वल टू मैंस लेबर, यहाँ पे जो मैंस की लेबर है उसको प्रॉपर्टी मानते हैं। लेबर ऑफ हॉर्स एंड स्लेव भी उसमें वो ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो फोर्स या फिर फ्रॉड के थ्रू वो नहीं कमा सकता। टॉलरेशन यहाँ पर रिलीजन को फ्रीडम दी गई है क्योंकि यहाँ पर रिलीजन को स्टेट
से के स्कोप से बाहर रखा गया है। लेकिन जो हॉब्स की जहाँ तक हमने बात की थी, तो हॉब्स ने रिलीजन को भी स्टेट के अंडर ही रखा था। उसके बाद जो रेवोल्यूशन, यहाँ पे पीसफुल चेंज की बात करते हैं थ्रू इलेक्शन। तो इसका फ्लो चार्ट से हम अच्छे से देख लेते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा। उसके बाद तो हमने देखा ग्लोरियस रेवोल्यूशन ब्रिटेन में देखा हमने। इसकी वजह से जो ह्यूमन नेचर या फिर स्टेट ऑफ नेचर जो है जो जॉन लॉक का, वो है ऑप्टिमिस्टिक। तो लेकिन स्टेट ऑफ नेचर में एक यहाँ पे प्रॉब्लम थी उनके अकॉर्डिंग, कि हर कोई जो एवरी ईच पर्सन यहाँ पे जो था लॉ मेकर भी था, वही एग्जीक्यूटिव और खुद ही जज बन जाता है। इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। इसलिए यहाँ पे उन्होंने बोला कि रीज़न तो है लेकिन पैशन भी है साथ साथ, इसलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ आगे कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे गुडविल प्रिवेल करेगी आगे फ्यूचर में। तो इसलिए यहाँ पे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्या होता है, 2 लेवल्स पे होता है। फर्स्ट स्टेप जो है वहाँ सिविल सोसाइटी की क्रिएशन होती है। उसके बाद सेकंड में यहाँ पे गवर्नमेंट बनती है। गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट में जो इलेक्शन कैसे की जाती है, यहाँ पे मेजॉरिटी के थ्रू, और यहाँ पे कंसेंट जो लोगों की ली जाती है, उसको हम 2 टाइप्स में पढ़ते हैं, एक्सप्लिसिट एंड टैसिट। एक्सप्लिसिट जो है डायरेक्ट, जो क्लियर एग्रीमेंट किया जाता है और वर्ड्स में एक्सप्रेस किया जाता है। और टैसिट जो कंसेंट है वो है इनडायरेक्ट, एक्सप्रेस्ड विदाउट वर्ड्स। इसमें जो गवर्नमेंट की जो है सभी जो राइट्स हैं उन पे कानून बना सकती है, एक्सेप्ट राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो अगर यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है और उस पर कानून बना देती है, तो यहाँ पे लोगों के पास पावर है, राइट है, क्या कर सकते हैं, वो रिवोल्ट कर सकते हैं। और रिवोल्ट ये वायलेंट नहीं होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, जिसको हम इलेक्शंस के थ्रू चेंज कर सकते हैं। रिलीजन की जहाँ तक बात आती है, यहाँ पे हमने देखा जो लोग जो है जो रिलीजन को स्टेट से बाहर रखते हैं, स्टेट के स्कोप से बाहर रखते हैं, और यहाँ पे हॉब्स जो है वो अंडर स्टेट ही उसको रखते हैं। तो ये था यहाँ पे जॉन लॉक। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रूसो।